हेलो गाइस, वेलकम यू ऑल इन पाइनियर। आज हम बात करेंगे हमारा फिजिक्स का जो 2019 का पेपर है वो बचा था, उसको कर लेते हैं अभी हम। ठीक है। तो मेरा ये है कि अभी हमारा क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 45 क्वेश्चन तो हम पूरे करेंगे ही करेंगे। कुछ कुछ क्वेश्चन मैंने इसमें से मिटा दिए हैं, जैसे कि जो आपके सिलेबस में हटा दिए हैं, तो स्मॉल टॉपिक थे, ज़्यादा क्वेश्चन इसमें हटे नहीं है। तो आई होप आप पूरा लेक्चर अच्छे तरीके से देखेंगे। और जो केमिस्ट्री का करवाया था उसमें लास्ट के क्वेश्चन में मैंने बताया था कि आपको कुछ कुछ क्वेश्चन मैंने होमवर्क दिया, एक क्वेश्चन मैंने होमवर्क दिया था आई थिंक सो। उसका आंसर मुझे अभी तक कमेंट सेक्शन में मिला नहीं है, तो इसका हिसाब से आप पूरा पेपर नहीं देख रहे हो, तो गलत बात है ये, प्लीज़ कर लेना, पूरा पेपर कर लेना। इसके बाद आपको जल्दी से जल्दी, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी मैं आपको मतलब फुल पेपर, फुल सिलेबस पेपर करवाऊंगा। मुझे अभी तक प्रोवाइड नहीं हुए हैं, जब मेरे पास आ जाएंगे मैं ज़रूर करवाऊंगा, तो उसके लिए आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं। When a block of the mass m is suspended by the long wire of the length l, okay, पहले लॉन्ग वायर था और ब्लॉक के साथ मास जो कि लॉन्ग वायर l से, तो उसकी l क्या कर दी, लेंथ ऑफ द वायर बिकम l प्लस l, मतलब स्मॉल l आ गया। इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर इन द एक्सटेंडेड वायर इज, अच्छा, तो मतलब ये समझ लीजिए इस तरीके से वायर होगा, यहाँ पे l लेंथ का होगा, फिर इसके बाद l प्लस l हो गया ये, मतलब यहाँ पे। तो यहाँ पे सिर्फ एक्सटेंडेड वायर की आपको इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी पूछ रखी है। तो ये अगर एल होगा तो ये आपका एल होगा, ये स्मॉल एल होगा। टोटल लेंथ इसकी ये होगी, जब आपका मास आपने एक्सटेंड कर दिया, समझ लीजिए ये मास एम, इसको एक्सटेंड कर दिया, तो इस तरीके से हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर आपको पोटेंशियल एनर्जी पता होगी तो ये हो जाती है हाफ इंटू फोर्स इंटू इलांगेशन, जितना इलांगेशन हुआ है उसके साथ में। ठीक है, इलांगेशन हो गया, ये आ जाएगा। तो यहाँ पे लिख लीजिए कितना आ जाएगा, हाफ एम जी इंटू एल। सही है, यहाँ पे फोर्स लगेगा इसका नीचे एम जी और यहाँ पे लगेगा एल, तो एकदम सही। तो हाफ एम जी एल स्मॉल एल। ठीक है, तो थर्ड ऑप्शन एकदम करेक्ट जाते हुए देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं। अ मास एम इज अटैच्ड टू द थिन वायर ऑफ एंड व्हील इन अ वर्टिकल सर्कल, अच्छा, द वायर इज मोस्ट लाइकली टू बी ब्रेक व्हेन, कब ब्रेक होगा, जहाँ पे इसका टेंशन मैक्सिमम होगा। आपको पता होना चाहिए टेंशन आपका मैक्सिमम कहाँ पे होता है, जब आपका लोअर पोजीशन पे होता है, जब आपका समझ लीजिए ये आपका कुछ स्टिंग किया है, यहाँ पे आपका मास है और आप इसको घुमा रहे हो। ठीक है, तो यहाँ पे जो आप उसको घुमाओगे आपका जो है एम वी स्क्वायर लगेगा, एम जी कॉस थीटा वगैरह टाइप इसमें लगेगा। तो यहाँ पे टेंशन आपका मैक्सिमम कब होगा, जब आपका थीटा जो है, थीटा या फिर 0 डिग्री होगा, जब आपका टेंशन कितना हो जाएगा मैक्सिमम, जब होगा जब यहाँ पे लोअर पोजीशन पे होगा। कब होगा, लोअर पोजीशन पे जब होगा। तो द मास एट द लोअर पॉइंट क्या पर जब आपको देखने को मिलेगा, जब आपका मास लोअर पोजीशन होगा तो आपका टेंशन कैसा होगा, मैक्सिमम होगा, तब जाके मैक्सिमम होगा, तो यहाँ पे आपका ब्रेक होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो यहाँ पे थर्ड ऑप्शन एकदम करेक्ट जाएगा। ठीक है, मतलब अगर मैं इक्वेशन भी निकाल के अगर आपको मैं दिखाऊंगा तो यहाँ पे आ जाता है कि यहाँ पे देख लीजिए इस तरीके से, यहाँ पे एक पॉइंट के ऊपर हमने इसको थीटा एंगल पे देख लिया था यहाँ पे, और यहाँ पे कुछ एम जी कॉस थीटा वगैरह लगेगा, यहाँ पे एम जी साइन थीटा लगेगा ऊपर, और यहाँ पे एम जी कॉस थीटा लगेगा। तो यहाँ पे आ जाएगा टेंशन माइनस एम जी कॉस थीटा इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाय आर, जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन लग रहा होगा। तो यहाँ पे थीटा आपको क्या करना पड़ेगा, मैक्सिमम, जब आप थीटा अगर आप 0 लोगे तो मैक्सिमम टी आपका मैक्सिमम आ जाएगा, तो यही लोअर पोजीशन के ऊपर ही आपको देखने को मिलेगा। तो थीटा आपका कैसा होना चाहिए, 0 होना चाहिए। उसके बाद द आयनाइज हाइड्रोजन एटम एंड द अल्फा पार्टिकल विद द सेम मोमेंटम एंटर्स द परपेंडिकुलर टू द कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड, सेम मोमेंटम दे रखा है, कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड भी दे रखी है, रेशियो ऑफ देयर रेडियस, रेडियस का आपको बता दिया था, बता दीजिए। आर का अगर आपको पता होगा एम वी बाई क्यू बी, एम वी बाय क्यू बी। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड सेम है, मास एंड मास का भी इतना कोई डिफरेंस नहीं आएगा। तो आपका रेडियस क्या आ गया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चार्ज। ठीक है, चार्ज क्या आ गया, बस आपको चार्ज लिखना है। चार्ज अगर आपको पता होगा तो अल्फा हाइड्रोजन के कितना होता है, हाइड्रोजन का आपका 1 होता है, अल्फा पार्टिकल का आपका कितना हो जाता है, 2 हो जाता है। अल्फा मतलब हीलियम वाला। ठीक है, अल्फा पार्टिकल अगर आपको पता नहीं होगा तो आपका हीलियम हो जाता है। तो यहाँ पे 2:1 आ जाएगा, क्योंकि ये इनवर्स रेशियो में है ना। तो इस तरीके से फर्स्ट ऑप्शन एकदम करेक्ट जाते हुए देखने को मिल रहा है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। a body of mass 4m moving with the u collide with the another body of b mass 2m at the rest, after collision the head on
तो हेड ऑन कोलिजन है और आपका इलास्टिक इन नेचर है। आफ्टर कोलिजन फ्रैक्शन एनर्जी लॉस्ट बाय द कोलाइड बॉडी, आपको ये निकालना काफी आसान हो जाएगा अगर आपको फ्रैक्शन वगैरह निकालने आता होगा। तो मैं आपको ये सॉल्यूशन थोड़ा बड़ा होगा तो आपको दिखा देता हूँ किस तरीके से दिख रहा है, आराम से कर लेते हैं इसको। फ्रैक्शन में क्या हो जाता है आपका, अगर फ्रैक्शन निकालना निकालना होता है तो फ्रैक्शन का फॉर्मूला ये हो जाता है, फ्रैक्शन में हम क्या करते हैं, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, क्या कर देते हैं, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी डिवाइडेड बाय इनिशियल एनर्जी, क्या आ जाएगी, इनिशियल एनर्जी, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, इनिशियल की स्पेलिंग गलत होगी, एक मिनट, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, देख लेना ही मेरे को स्पेलिंग मिस्टेक आ रही है। तो आपको बस निकालना है, पहले तो आपको V1 निकाल लीजिए। अगर आपको पता होगा पहला तो आपका क्या है, मैं डायग्राम भी बना के दिखा देता हूँ आपको। पहला क्या आ जाएगा आपका 4m चला जाएगा, u स्पीड से दे रखा है आपको यहाँ पे, ओके। और आपका जो है 2m जो है रेस्ट में दे रखा है। आफ्टर कोलिजन क्या हो जाएगा, ये 4m कुछ V1 स्पीड से जाएगा और ये 2m कुछ V2 स्पीड से जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो इस तरीके का डायग्राम बन रहा है। तो इसको लिख लेते हैं, ये आपका समझ में आ गया, मैं इसको मिटा देता हूँ अभी। ठीक है, अगर आपको समझ में आ गया होगा। और तो फिर यहाँ पे V1 निकाले थे हम, ये पहला तो इनिशियल निकालना पड़ेगा। V1 कितना आ जाएगा आपको, अगर फॉर्मूला पता होगा, m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 इंटू यू, क्या आ जाएगा u। ठीक है, ये इनिशियल वाला, और ये इनिशियल लिख रहा हूँ मैं, ये v इनिशियल आपका। ठीक है, V1 के लिए u इनिशियल आ जाएगा, प्लस आपका आ जाएगा 2m2u2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। तो यहाँ पे तो रेस्ट पे तो ये वाला जीरो हो गया, ये वाला टर्म। तो यहाँ पे आपका V1 कितना आ गया, 4m माइनस 2m डिवाइडेड बाय आपका कितना आ गया 6m इंटू म्यू, कितना दे रखा है, म्यू का म्यू ही आ जाएगा। ठीक है, म्यू का म्यू ही आ जाएगा, तो 4m वगैरह आपको याद रखना है। तो V1 कितना आ जाएगा, लगभग आपका V1 आ जाएगा 4 में से 2 चला गया नीचे, आ गया u/3, कितना आ गया u/3, V1 आ गया आपका u/3। उसके बाद आपको जो है डेल्टा काइनेटिक एनर्जी निकालनी है, डेल्टा Km निकालना है। तो आपका जो है मास के लिए जो आपका क्या काइनेटिक एनर्जी आ जाएगा, ये आपका V1 आ गया ना, और आपका आपका अगर V1 ये आ गया तो आपको बस इसमें डालना है, वैल्यूज पुट ऑन करनी है। ठीक है, तो देख लेते हैं आपका डेल्टा काइनेटिक एनर्जी मतलब चेंजिंग काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे निकाल लेते हैं। आपका हाफ mv² कितना आ जाएगा, 4m, आपका u² था ना पहले, u² बाय कितना आ गया, u²/3, ये आपका इनिशियल वाला, माइनस क्या फाइनल, ये फाइनल वाला, इनिशियल कितना था, हाफ 4m इंटू यू का स्क्वायर। ठीक है, ये एक ही ब्लॉक के लिए, 4m वाले ब्लॉक के लिए। तो लगभग आप जब इसको निकाल लोगे तो यहाँ पे आ जाएगा 2m कॉमन ले लिया इन्होंने यहाँ पे, और इसके बाद देख लीजिए यहाँ पे u² तो आ जाएगा 8u²/9, 8u²/9, ये आपका चेंजिंग काइनेटिक एनर्जी आ गई। चेंजिंग काइनेटिक एनर्जी आपको ऊपर लेके जानी है, और इनिशियल काइनेटिक एनर्जी तो सभी को पता है। तो यहाँ पे चेंजिंग काइनेटिक एनर्जी में क्या डालोगे, क्या आ गया आपका 2m इंटू 8u²/9 इंटू इनिशियल काइनेटिक एनर्जी बता दीजिए कितना हो जाती है, अगर आपको पता हुआ इनिशियल कितनी हो जाती है आपकी, हाफ m u²। ठीक है, हाफ m, 4m ना, 4m तो रहेगा ही रहेगा, 4m u²। तो देख लीजिए यहाँ पे 2 2 4 हो जाएगा, तो ये 4 से ये वाले 4 कट जाएंगे, और आपका u² से u² भी कट जाएगा, और m से m भी कट जाएगा। तो लगभग 8/9 आपका आंसर आना चाहिए, 8/9 आंसर आना चाहिए। सेकंड ऑप्शन एकदम करेक्ट है। ओके, इस तरीके से हमें करना था, काफी बड़ा था आई नो, बट आसानी से हमने इसको कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं यहाँ पे, double slit experiment when the light of the wavelength is a 400 nanometer was used to in angular width. First minima formed by the screen placed 1 meter away found to be the 0. मतलब आपका एंगुलर विड्थ मिल गया पहला मिनिमा का। What will be the angular width of the first minima if the entire experiment aperture is emerged in water? अच्छा, तो बता दीजिए, अगर आपको पता होगा एंगुलर फ्रिंज विड्थ कितना हो जाता है आपका, एंगुलर फ्रिंज विड्थ कितना हो जाता है आपका, एंगुलर फ्रिंज विड्थ कितना हो जाता है आपका, बीटा बाय फ्रिंज विड्थ बाय आपका डिस्टेंस डी।
ठीक है। तो आपका कितना आ जाएगा, जब आपका ये बाहर था, एयर में था, तो कितना था ये, बी बाय कितना था, 4 था कि म्यू था, बाहर था तो बी बाय डी लिख लेता हूँ, और इज इक्वल टू कितना दे रखा था आपको, 0.2 दे रखा था इसकी वैल्यू, ठीक है। जब ये आपका वाटर के अंदर इमर्ज किया तो यहाँ पे बी/डी इंटू म्यू करोगे। बी पता है ना आपका फ्रिंज वेट होता है, डी आपका डिस्टेंस होता है, म्यू आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। तो बी/डी के वैल्यू लिख लो 0.2 डिवाइडेड बाय म्यू कितना दे रखा है, 4/3। बस इसको सॉल्व कर लीजिए, ये आपका आंसर आ जाएगा। काफी आसान तरीके से हम इसको आंसर निकालना था। तो लगभग देख लीजिए 0.115 आ रहा होगा, तो 0.15 आंसर यहाँ पे जाएगा, ठीक है। अ, दूसरा पेन यूज करूँ क्या, मेरे को थोड़ा अजीब लग रहा है ये वाला पेन, देख लेते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस एडी करंट इज नॉट यूज, बता दीजिए एडी करंट क्या होता है और आप कहाँ पे हम यूज नहीं करते इसको। आपको कभी भी हमने इलेक्ट्रिक हीटर में एडी करंट को कभी भी यूज नहीं किया है। इंडक्शन फॉर मैग्नेटिक ब्रेकिंग इन ट्रेन, इलेक्ट्रोमैग्नेट में भी हमने इसको यूज किया है, तो यहाँ पे यूज नहीं किया है, तो ये वाला आंसर चले जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, सोप बबल का आ गया भाई, बता दीजिए। हैविंग अ रेडियस ऑफ 1 mm इन अ ब्लो फ्रॉम द डिटर्जेंट सॉल्यूशन हैविंग द सरफेस टेंशन की वैल्यू दे रखी है, तो टेंशन लिख लीजिए कितना दे रखा है, 2.5 इंटू 10 की पावर -2। प्रेशर इनसाइड द बबल इक्वल टू द Z0, पॉइंट टू द Z0 बिलो द सरफेस ऑफ द वाटर इन अ कंटेनर। अच्छा, मतलब ये Z0 आपको दे रखा है इनसाइड द बबल इक्वल टू द पॉइंट ऑफ द Z0 मतलब यहाँ पे गॉश प्रेशर वगैरह की यहाँ पे बात आएगी, ठीक है। तो यहाँ पे एक मिनट, सोप बबल में आपका प्री एक्सेस कितना था, हमने अगर आपको शॉर्ट नोट्स पढ़े होंगे तो हमने वहाँ पे लिखवा दिया है, 4T/R होगा। कितना होगा, प्रेशर एक्सेस में कितना होगा, 4T/R होगा, 4T/R होगा। और आपको जो है गॉश प्रेशर तो पता ही होगा, ρGH इज इक्वल टू, मतलब लिख लेते हैं पहले, P0 बाय आपका 4T/R जो गॉश प्रेशर था इज इक्वल टू आपका P0 प्लस ρGH। ये आपका क्या हो जाएगा, पॉइंट ऑफ Z0 के इक्वल हो जाएगा। बस आपको Z0 निकालना है, P0 से P0 हट जाएगा, ρGH आपका डिवाइड में चले जाएगा। तो काफी आसान तरीके से 4 इंटू टेंशन कितना है, 2.5 इंटू 10 की पावर -2, और आपका जो है आर दे रखा है कि इन्होंने, आर दे रखा है इन्होंने, हाँ आर दे रखा है 1 mm, तो 1 mm की जगह पे यहाँ पे वैल्यू डालनी चाहिए आपको 1 इंटू 10 की पावर -3 मीटर में कर लेते हैं, बाद में सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। और उसके बाद रो डेंसिटी कितनी दे रखी है आपको, 10 की पावर 3, और आपको जो है जी कितना दे रखा है, 10 दे रखा है। तो ये कट गए, ये जब आप सॉल्व करोगे तो लगभग कितना आ जाएगा, ये 10 की पावर -3 ऊपर चले जाएगा। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो लगभग कितना आएगा, ये एक मिनट टेन से कर लेते हैं इसको, 22 कैरी 4 टू द 8, और ये आपका 10, तो 10 आ गया, इधर 10 आ गया, ऊपर से ऊपर हट गया, तो ये कितना बच गया यहाँ पे, 10 आ गया नहीं, ये दोनों मिला के आपका कितना आ गया, 10 आ गया। 10 से 10 ये वाला कट गया, और यहाँ पे बच गया 10 की पावर -2 मीटर बच गया, ठीक है। 1 इंटू 10 की पावर -2 मीटर, जिसको सेंटीमीटर में कर लोगे तो यहाँ पे 1 सेंटीमीटर आपका एकदम करेक्ट आंसर जाते हुए देखने को मिल रहा है, ठीक है। इसी तरीके से आपको करना है, बस बाकी कुछ नहीं, इजी है। विच कलर ऑफ द लेंथ लाइट हैव द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ, बता दीजिए, सभी को पता होता है, आपको पता होगा कि विब ग्योर लिख लेते हैं हम, विब ग्योर। यहाँ पे अक्रॉस द पीरियड आप जब जाओगे तो यहाँ पे लैम्डा आपका जो है बढ़ेगा, फ्रीक्वेंसी आपकी जो है कम होगी। तो बता दीजिए किसकी ज्यादा वेवलेंथ देखने को मिल रही है, रेड की सबसे ज्यादा वेवलेंथ देखने को मिल रही है। Disc of the radius 2 meter, mass of the 100 kg, rolls on the horizontal floor in the center of the mass, have the speed of the 20 centimeter per second. How much work is needed to stop it? कितना वर्क आपको स्टॉप करने में लगेगा? कुछ नहीं, इसमें बस आपको जो है वर्क डन टोटल लिखना है, इनिशियल और फाइनल को माइनस कर लेना, और इसमें रोलिंग मोशन वगैरह चल रहा है तो यहाँ पे टोटल लिखना पड़ेगा। पहले रोल भी हो रहा है और आपका क्या हो रहा है, स्लिप भी हो रहा है, तो रोल प्लस स्लिप आना चाहिए। तो टोटल का अपने टोटल रोलिंग मोशन का जो है टोटल एनर्जी कैसे लिखते थे हम, 1 प्लस k² / r²। बस आपको ये वैल्यू आपकी वर्क डन में लिखनी है, काफी आसान तरीके से आपको इंटू करना है बस इसमें। तो लिख लीजिए यहाँ पे इनिशियल और प्लस फाइनल हो जाएगा ना, तो यहाँ पे आ जाएगा ½ VCM², ठीक है,
वी सी एम स्क्वायर एम भी रहेगा इधर, और प्लस 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। बस आपको वैल्यू डालनी है तो डाल लेते हैं। हाफ इतने आ जाएगा, एम कितना दे रखा है 100 इंटू वी सी एम का स्क्वायर, वी कितना दे रखा है 20 इंटू 20 प्लस 1 प्लस आपका डिस्क का के बाय आर की वैल्यू क्या हो जाती है, के बाय आर की वैल्यू आपको बता रखी है 1/2 होती है, तो यहाँ पे आ जाएगा 1/4 हो जाएगा। ठीक है, के बाय आर की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए, 1/2 होती है, सारे शेप की आपकी के बाय आर की वैल्यू पता होनी चाहिए, तो आपका डायरेक्ट फॉर्मूला बेस यहाँ पे कर सकते हो। ठीक है, तो लगभग यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे 2 से 2 तो कर गया ये। ठीक है, यहाँ पे 100 इंटू 10 इंटू 20, और यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे ये पक्का 1/2 आर स्क्वायर बाय के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर की वैल्यू थी ना 1/2, यहाँ पे मैंने गलत कर दिया है, तो 1/2 ही रहेगा। ठीक है, 1/2 ही रहेगा, तो यहाँ पे लगभग यहाँ पे 3/2 आ जाएगा, 2 से 2 कटेगा, तो यहाँ पे देख लीजिए 30 1 2 3 1 2 3 4 आ गए, तो आपका 30 किलो जूल आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा 30 किलो जूल आप पे आंसर जाते हुए देखने को मिलेगा। आपको बस पता होनी चाहिए के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर की वैल्यू पता होनी चाहिए। के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पे डिस्क की 1/2 होती है, तो वो आपको पता होनी चाहिए थी। तो इसी तरीके से आपका सेकंड ऑप्शन एकदम करेक्ट जाते हुए देखने को मिल रहा है। कुछ गड़बड़ तो नहीं की यहाँ पे, आई थिंक सो सेंटीमीटर स्क्वायर में गड़बड़ कर दी हमने, यहाँ पे 20 सेंटीमीटर स्क्वायर में है, तो यहाँ पे सेंटीमीटर में कन्वर्ट गलत है ये। एक बार इसको मिटा देते हैं, आपके सारे जीरो कर जाएंगे यहाँ पे। ठीक है, ये सेंटीमीटर स्क्वायर में, तो यहाँ पे 20 सेंटीमीटर स्क्वायर में, तो यहाँ पे 2 बार 100 आएगा। ठीक है, क्योंकि स्क्वायर कर रहे हो यहाँ पे, तो ये 100, ये वाला 100, तो ये वाला 100 से कट गया, ये वाला भी कट गया, और लगभग आपका 2 इंटू 3/2 बच जाएगा, 2 से 2 भी कट गया, तो आपका 3 जूल आंसर आ रहा है। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन आ जाएगा। 30 किलो जूल नहीं आ रहा, क्योंकि यहाँ पे मैंने सेंटीमीटर स्क्वायर देखा नहीं, बाद में जाते समय देख लिया, तो उसके लिए सॉरी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पे आ जाएगा y इक्वल टू ए नॉट प्लस ए साइन ओमेगा टी प्लस बी कॉस ओमेगा टी, यहाँ पे आ गया। उसमें आपको लिखना है कि आपका किस तरीके से आपका एम्पलीट्यूड ऑफ द ऑसिलेशन गिवन दे रखा है। ठीक है, काफी आसान तरीके से कर लेंगे हम इसको। यहाँ पे जो a माइनस ए नॉट जो रहेगा ना आपका, ये जो a नॉट दे रखा है, ये आपका एम्पलीट्यूड नहीं दे रखा। ठीक है, आपका इनिशियल के साथ दे रखा है, तो आपको जब डब्ल्यू डैश करोगे तो यहाँ पे y माइनस ए नॉट करना पड़ेगा आपको, तब जाके आपकी इक्वेशन बनेगी। फिर आप इसका r लिखोगे, पहले तो y डैश कितना आ रहा है आपका a साइन ओमेगा टी प्लस a साइन ओमेगा टी प्लस b कॉस ओमेगा टी, इस तरीके से आ जाएगा। ठीक है, जब a y को a नॉट से माइनस करोगे, एम्पलीट्यूड ऑफ द ऑसिलेशन इज गिवन, डिस्प्लेसमेंट दे रखा है एग्जीक्यूटिंग एसएचएम, तो मैंने इसका गिवन दे रखा था एम्पलीट्यूड निकालने के लिए, मैंने इसको बस ए नॉट से माइनस कर लिया, तो आपका वाई डैश आ गया। वाई डैश अगर आपका आ गया तो आपको रिजल्ट निकालना पड़ेगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस 90 डिग्री। 90 डिग्री क्यों, ये साइन और कॉस में है ना, तो 90 डिग्री ही जाएगा, साइन और कॉस में लगा रखा है, तो ये 0 हो जाएगा आपका, तो अंडर रूट में यही बचेगा। तो सेकंड ऑप्शन एकदम सही है, आपका रिजल्ट नहीं आपका एम्पलीट्यूड ऑफ द ऑसिलेशन बताएगा। तो इस तरीके से आपका हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। इंक्रीजिंग टेम्परेचर गैस फीलिंग कंटेनर विल बी लीड टू द, बता दीजिए अगर आपकी काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर, ये आपको पता होना चाहिए, आपका काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होती है। अगर आपका टेम्परेचर बढ़ेगा तो आपकी काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ेगी। कहाँ पर होता है ये बता दीजिए, फील्ड कंटेनर या फिर कोई भी इंक्रीजिंग टेम्परेचर, अगर आप कहीं पे भी फील्ड वगैरह जगह पे फील्ड गैस फील्डिंग कंटेनर वुड बी लीड टू द, मतलब कहीं पे भी क्लोज कंटेनर में वगैरह ये वाला प्रोपोर्शन आपको जरूर देखने को मिलता है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तो अगर मैंने आपको डायरेक्ट वैल्यू लिखवा दी, अगर आपने इसको लिखा होगा तो बहुत अच्छी बात है। यहाँ पे देख लीजिए इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन का मैंने आपका वेवलेंथ लिखवा दी थी, आई थिंक सो इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ मैंने आपको लिखवा दी थी 12.27 एंगस्ट्रॉम डिवाइडेड बाय अंडर रूट वी। ठीक है, ये मैंने आपको इलेक्ट्रॉन की लिखवा दी, सबकी लिखवाई, प्रोटॉन हीलियम लिथियम मतलब सबकी लिखवा दी है मैंने, अगर आपने देखा होगा शॉर्ट नोट्स में। नहीं देखे तो प्लीज मुझे कमेंट डाउन कर देना या फिर मुझे व्हाट्सएप कर देना, वहां पे मैं बता दूंगा। ठीक है, तो इसकी वैल्यू देख लीजिए, इस तरीके से आपकी वैल्यू बन गई, अंडर रूट वी आ गया। तो बस आपको अंडर रूट वी बताना है, अंडर रूट वी, अरे भाई अंडर रूट वी में कुछ नहीं, बस आपका 100 आ जाएगा नीचे। 12.27 डिवाइड अंडर रूट में कितना दे रखा था 100,
10,000 आ दे रखा था ना, तो 100 आ जाएगा डिवाइडेड बाय 100। तो इसको ऊपर लेके जाइए, कितना आ जाएगा, एंगस्ट्रॉम को भी हटाना पड़ेगा, 10 की पावर -10, ठीक है। और ये 2 जीरो और ऊपर चले जाएंगे तो 10 की पावर -12, कितना आएगा। सेकंड ऑप्शन एकदम करेक्ट जाते हुए देखने को मिल रहा है, ठीक है। सेकंड ऑप्शन एकदम करेक्ट जाते हुए देखने को मिल रहा है। एंगस्ट्रॉम को हटाने के लिए आपको 10 की पावर -10 से इंटू करना पड़ता है, ये अगर आपको पता होगा। कॉपर रॉड आपको दे रखा है 88 सेंटीमीटर, एल्यूमिनियम रॉड आपको अननोन लेंथ हैविंग द इंक्रीजिंग लेंथ इंडिपेंडेंट इंक्रीजिंग टेम्परेचर, द लेंथ ऑफ द एल्यूमिनियम रॉड इज एंड बस बहुत सारी चीजें दे रखी है। तो अगर आपका क्या दे रखा है, अननोन रॉड हैविंग इंक्रीजिंग लेंथ इंडिपेंडेंट ऑफ द इंक्रीजिंग टेम्परेचर, अगर आपका इंडिपेंडेंट इंक्रीजिंग टेम्परेचर है तो आपका डेल्टा एल इक्वल हो जाएगा डेल्टा एल ऑफ द एल्यूमिनियम से और आपका कॉपर से, सीयू से, ठीक है। तो L1 अल्फा 1 डेल्टा टी इज इक्वल टू L2 अल्फा 2 डेल्टा टी, L2 अल्फा 2 डेल्टा टी, इस तरीके से आपको देखने को मिल जाएगा। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो लगभग आपको कितना आ जाएगा, अननोन लेंथ हैविंग देयर इंक्रीजिंग लेंथ इंडिपेंडेंट, इंक्रीजिंग लेंथ तो अननोन लेंथ इनकी दे रखी है, कॉपर हैव रॉड इज 80 सेंटीमीटर 88 सेंटीमीटर, एल्यूमिनियम रॉड ऑफ अननोन लेंथ, तो आपको अननोन लेंथ निकालनी है, तो यहाँ पे 88 कर लीजिए। अल्फा ऑफ कॉपर कितना दे रखा है आपको, इंटू 1.7 इंटू 10 की पावर -5, डेल्टा डी तो आपका इंक्रीजिंग टेम्परेचर दे रखा है तो सेम ही हो जाएगा, इज इक्वल टू L2 निकालना है, अल्फा 1 कितना दे रखा है 2.2 इंटू 10 की पावर -5 दे रखा है। तो यहाँ पे 2.2 आपका कितने से चले जाएगा, इंटू 4 करोगे तो यहाँ पे 4 बच जाएगा, तो यहाँ पे 4 डिवाइडेड बाय 0.1 इंटू 10 की पावर -5 इंटू 1.7 इंटू 10 की पावर -5, 10 की पावर -5 से 10 की पावर -5 हटा दो, ये जीरो से ये वाला जीरो हटा दो, 4 को इंटू 17 कर दो, जो आंसर आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। काफी आसान तरीके से कर लिया मैंने इसको, कर लीजिए कितना आएगा, 4 7 28 ना, 8 यहाँ पे आ जाएगा, 4 1 4 और यहाँ पे 2 तो 68 आ जाएगा। 68 मीटर में निकाला, ठीक है। मैंने सारे ही कैलकुलेशन मेरी मीटर में नहीं सेंटीमीटर में हुए हैं, तो यहाँ पे 268 आना चाहिए, फोर्थ ऑप्शन आपका जाएगा। 6.8 नहीं, क्योंकि यहाँ पे पॉइंट मैंने हटा दिया, तो 68 फोर्थ ऑप्शन एकदम करेक्ट जाएगा। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, बॉडी वेट दे रखा है न्यूटन, अच्छा वेट मतलब mg की वैल्यू आपको दे रखी है 200 न्यूटन, ठीक है। ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ व्हाट हाउ मच विल वी वेट हाफ ऑफ द वे डाउन टू द सेंटर ऑफ द अर्थ, अच्छा कितना वेट आपका डेप्थ में जा रहा है, तो आपका डेप्थ में जाने के लिए आपका जी डैश दे रखा था, जी डैश आपका आ जाता है G1 + 1 - d/r, ये तो हमने बहुत बार देखा है इसको, ठीक है। तो mg डैश इज इक्वल टू mg 1 - 1 - r/2, क्यों कर रहा हूं मैं, हाफ ऑफ द वे डाउन टू द सेंटर, ठीक है। तो r/2 हो गया और नीचे r बच गया, तो इस तरीके से r आ गया, तो यहाँ पे ये आ गया। तो लगभग mg डैश कितना आ गया, mg डैश इज इक्वल टू आपका कितना आ गया, mg इंटू हाफ, कितना आ गया हाफ। तो आपको mg की वैल्यू कितनी दे रखी थी 200 डिवाइडेड बाय 2 कितना आ गया 100 न्यूटन, तो आपका नया वेट कितना आ गया, ये वेट है mg डैश आपका न्यू वेट है, न्यू वेट, ठीक है। न्यू वेट कितना आ गया जब आपने 100 हो गया, कितना हो गया 100, काफी आसान है। जब हम आधा कर रहे हैं किसी चीज को भी, तो उसके बाद आपका जो है वेट और फोर्स भी कितना हो जाएगा, वेट भी आपका आधा हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से इसको मिटा दूं क्या, क्योंकि नेक्स्ट वाला क्वेश्चन काफी बड़ा है, उसको अच्छे तरीके से हम करेंगे। ये आपने थोड़ा सा पॉज करके आप पीछे से देख सकते हैं इसका सोल्यूशन, ठीक है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं 17 में 6 सिमिलर बल्ब दे रखे हैं आपको, शो इन द फिगर, आपको ईएमएफ दे रखा है, 0 इंटरनल रेजिस्टेंस दे रखा है, रेशियो ऑफ द पावर ऑफ द ऑल ग्रोइंग, पहले तो ऑल ग्रोइंग दे रखा है, इन सिचुएशन वेयर द फ्रॉम द सेक्शन 2 फ्रॉम द सेक्शन ए एंड 1 फ्रॉम द सेक्शन बी, ओके। तो दोनों के अलग अलग आर इक्विवेलेंट निकालेंगे, पहले दो सिचुएशन निकाले, तो पहला ए का जो सिचुएशन है और दूसरा बी का सिचुएशन, ठीक है। तो नहीं ए भी मत करो, 1 2 करो, नहीं तो तुम बोलोगे कि आधा आधा ही सॉल्व किया है, 1 2, ठीक है। 1 में क्या है आपका सारे ही सिचुएशन है, तो जो आप इसका आर इक्विवेलेंट निकालोगे, इधर यहाँ पे रेजिस्टेंस आर मान लो, इसको भी 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 आर मान लो। जब इसको आर रेजिस्टेंस निकालोगे तो आर इक्विवेलेंट आपका आ जाएगा, देख लीजिए कितना आ रहा है यहाँ पे, r/3 + r/3 मतलब 2r/3, कितना आ रहा है 2r/3, ठीक है, 2r/3 आ रहा है, 2r/3। और जब आप सेकंड में करोगे, सेकंड वाले का आर इक्विवेलेंट निकालना काफी आसान है। सेकंड वाले में आर इक्विवेलेंट क्या दे रखा है, जब यहाँ पे
टू फ्रॉम द सेक्शन ए, मतलब ये एक को मिटा दो, और वन फ्रॉम द सेक्शन बी, तो ये वाला पूरा ही मिटा। तो ये आर बाई टू प्लस आर अगर आप करोगे तो 3r/2 आ जाएगा। इसका आंसर क्या आ जाएगा? आर इक्वलेंट 3r/2 आते हुए देखने को मिलेगा। तो दोनों की पावर अलग अलग तरीके से निकालो। अगर पावर अगर आपको पता होगा तो किस तरीके से निकाल लेते हैं हम, I² या फिर E²/r, ठीक है। पावर को निकाल लेते हैं। पावर यहाँ पे आ जाएगा E²/r इक्वलेंट, यहाँ पे भी आपका पावर कितना आ जाएगा? E²/r इक्वलेंट, ठीक है। उसके बाद E² कितना आ जाएगा? E² मतलब यहाँ पे आ जाएगा E²/r, और यहाँ पे 2/3 दे रखा था ना मैंने, तो यहाँ पे 2 और ऊपर चले जाएगा 3। E²/r कितना आ जाएगा आपका? 3p/2 पावर आपका P1 का, ठीक है। और दूसरे का पावर कितना आ जाएगा? P2 का पावर कितना आ जाएगा आपका? P2 का पावर कितना आ जाएगा आपका? E²/3r मतलब 2p/3 आ जाएगा। तो जब आप इनका रेशियो वगैरह निकालोगे, तो रेशियो जब निकालोगे P1/P2 का, जो पावर का रेशियो इन्होंने बोल रखा था, ठीक है, रेशियो ऑफ पावर मतलब बल्ब का जो पावर का कंजप्शन की रेशियो अगर इन्होंने बोल रखा था, तो लगभग आ जाएगा आपका 9:4 आ जाएगा, ठीक है। 9:4 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 9:4। सेकंड ऑप्शन एकदम करेक्ट जाएगा, ठीक है। उसके बाद फॉर द पी टाइप ऑफ द सेमीकंडक्टर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। पी के लिए आपको बता रखा है, पी टाइप के लिए आपका नंबर ऑफ होल्स इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। और ये आपके कैसे हो जाता है? ट्राइवेलेंट मेंबर के अंदर आपको देखने को मिल जाते हैं। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। तो यहाँ पे देख लीजिए, सेकंड वाला जो है मेजोरिटी आपका होल इज मेजोरिटी कैरियर एंड ट्राइवेलेंट एटम्स आर डोपेंट्स, एकदम सही आपका पी के लिए यही चीज आपका सेकंड वाला ऑप्शन एकदम सही है, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं, एवरेज वेलोसिटी ऑफ द एसएचएम व्हेन वन कंप्लीट वाइब्रेशन। भाई बता दीजिए, वेलोसिटी में जब हम एवरेज वेलोसिटी में टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम कर देते हैं, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट को ही जीरो कर दिया है। यहाँ पे देख लीजिए, वन कंप्लीट वाइब्रेशन दे रखा है, तो जीरो कर दिया डिस्प्लेसमेंट को, तो आपका वेलोसिटी भी कितना आ जाएगा? 0। नेक्स्ट देख लेते हैं, ओके, यूनिट ऑफ द थर्मल कंडक्टिविटी बता दीजिए। थर्मल कंडक्टिविटी का फॉर्मूला बता रखा है Ka डेल्टा L डेल्टा T/L, बस आपको निकालना है। और क्यू क्या हो जाता है आपका? थर्मल कंडक्टिविटी, तो यही वाला पूछ रहा है। क्यू आपका हीट हो जाता है। क्यू में आपका कितना जूल पर सेकेंड आ जाएगा इसका? ये तो एज इट इज। एरिया आर का कितना आ जाएगा? एरिया का कितना आ जाएगा? मीटर स्क्वायर अपॉन में लेंथ का मीटर, और आपका डेल्टा टी में केल्विन आ जाएगा, ठीक है। और आपको ये थर्मल कंडक्टिविटी पूछ रखी है, इसको डायमेंशन पूछ रखा है। ये तो एम से एम कर गया, जूल पर सेकेंड इनटू एम, और इधर केल्विन आ गया, ठीक है, के की वैल्यू, ठीक है। जो जूल पर सेकेंड को हम क्या लिख सकते हैं? वैट, क्योंकि जूल पर सेकेंड वैट क्यों लिख सकते हैं? पावर का फॉर्मूला हो जाता है। पावर कितना हो जाता है आपका? जूल पर सेकेंड, जिसको हम वैट की तरह भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो वैट आ गया, वैट आपका आ गया, मतलब वैट को डब्ल्यू लिख रखा है इन्होंने, डब्ल्यू आ गया मीटर इनवर्स और केल्विन इनवर्स। कैसा आ गया? वैट आ गया और मीटर इनवर्स और आपका केल्विन इनवर्स, इस तरीके से आ गया। तो यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट जाएगा, देख रहे हो। तो इस तरीके से फोर्थ ऑप्शन एकदम करेक्ट जाते हुए देखने को मिल रहा है। इसी तरीके से करने होते हैं सारे क्वेश्चन, आपको आराम से इस तरीके से कर। नेक्स्ट देख लेते हैं, सॉलिड सिलेंडर दे रखा है, सॉलिड सिलेंडर दे रखा है ऑफ द मास 2 kg एंड द रेडियस आपको दे रखा है 4 मीटर रोटेटिंग अबाउट एन एक्सिस, रेट इज 3 रिवोल्यूशन पर मिनट। इसको याद से लिखना, पर मिनट दे रखा है। द टॉर्क ऑफ द रिक्वायर्ड टू 2π रिवोल्यूशन, बता दीजिए। बहुत ही आसान क्वेश्चन दे रखा है आपको। तो क्या पूछ रखा है आपका? टॉर्क पूछ रखा है। सिलेंडर में पहले आपका डब्ल्यू नॉट देख लीजिए, एंगुलर वेलोसिटी आपकी कितनी आ जाएगी? 3 × 2π रिवॉल्यूशन, 2π/60 आ जाएगा, तो लगभग आपका π/10 आ जाएगा ये ओमेगा नॉट, ठीक है। थीटा आपका जो है, थीटा अगर मैं डिस्टेंस अगर मैं कैलकुलेट करूँ, कितना दे रखा है आपको? रोटेटिंग अबाउट एन एक्सिस, ठीक है। तो थीटा अगर आपका आ जाएगा 2π रेडियन, 2π रिवॉल्यूशन दे रखा है। रिवॉल्यूशन को आपको रेडियन में करने के लिए 2π × 2π रेडियन करना पड़ेगा, तो लगभग कितना आ जाएगा? 4π² आ जाएगा। तो कुछ नहीं, बस फॉर्मूले में डाल दीजिए, आपका आसानी से आ जाएगा। फॉर्मूले में निकालना काफ़ी आसान हो जाता है, आपको फॉर्मूले में डालने आना चाहिए, ठीक है। तो एक मिनट, पहले तो मैं आपको बता दूं, टॉर्क के लिए हमें निकलना है हमारा आई अल्फा, तो हमें अल्फा पता होना चाहिए। तो यहाँ पे लिख लेते हैं V² = U² प्लस, या फिर V + U + 2as, V = U + 2as, यही वाला फॉर्मूला लगेगा कि कुछ और? कुछ मेरे को, मैं भूल रहा हूँ यार, पहला वाला फॉर्मूला क्या था? V = U + AT, अच्छा AT था। टाइम दे रखा है क्या हमें? टाइम पीरियड नहीं दे रखा ना, थीटा दे रखा है। एक मिनट, टाइम पीरियड नहीं दे रखा, और फाइनली हमें स्टॉप करना है, तो V² + U² + 2as, वही फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। V² = U² +
2as यही करना पड़ेगा, इसको 0 करना पड़ेगा क्योंकि स्टॉप करना है हमें, स्टॉप करना है। तो इनिशियल आपका 0 हो जाएगा। यू स्क्वायर कितना आ जाएगा, डब्ल्यू नॉट कितना दे रखा है, पाई बाय 10 दे रखा है, पाई बाय 10 मतलब पाई स्क्वायर बाय 100 आ गया। और इज इक्वल टू आपका जगह ये माइनस करना पड़ेगा, ये प्लस को जगह पे आप माइनस करना पड़ेगा क्योंकि स्टॉप कर रहे हो। तो ये माइनस को उस तरफ लेके जाओगे तो 2 अल्फा निकालना है, एस कितना निकाल लिया था 4 पाई स्क्वायर इंटू 4 पाई स्क्वायर, ठीक है। तो इस तरीके से आपको निकालना था। पाई स्क्वायर से पाई स्क्वायर तो चले जाएगा, उसके बाद अल्फा आपका आ जाएगा 1/800, 1/800 यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ पे कुछ नहीं, बस आपको 1/800 इस वाले फॉर्मूले में डाल दीजिए तो टॉर्क हो जाता है आपका। मोमेंट ऑफ इनर्शिया सॉलिड सिलेंडर का कितना आ जाता है बता दीजिए, सॉलिड सिलेंडर का कितना आ जाता है mr² बाय 2 और अल्फा कितना दे रखा है आपको 1/800। मास कितना दे रखा है 2 kg, रेडियस कितना दे रखा है 4 सेंटीमीटर, तो उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा आपको मीटर में, ठीक है। तो सेंटीमीटर को कन्वर्ट कर देना, 4 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 2 और इंटू 1/800, ठीक है। ये 2 से 2 कट गया है, 4 1 जा 4 2 जा, यहाँ पे 2 से 2 जा, तो मतलब 2 इंटू 10 की पावर -6, ठीक है। 2 इंटू 10 की पावर -6 आंसर आ रहा है, फर्स्ट ऑप्शन आ रहा है। अगर आपने देखा होगा अच्छी तरीके से तो देख लीजिए, सॉल्व कर लीजिए, काफी आसान तरीके से मैंने इसको सॉल्व किया यहाँ पर, ठीक है। बस आपको वैल्यू वाली चीजें और बाकी फॉर्मूला अगर याद हो जाते हैं तो आपको आसानी से, ये वाला फॉर्मूला मैंने अलग से लिख दिया है, इसको हम अलग तरीके से जब हम रिवॉल्यूशन वगैरह की बात करते हैं ना, तो ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा थीटा इस तरीके से लिख देते हैं। पर मैंने ये वाला फॉर्मूले से ही याद किया है क्योंकि आपको ज्यादा फॉर्मूला रखने की जरूरत क्या है यार, एक ही तो फॉर्मूला है, बस थोड़ा सा आपको दिमाग में कॉमन सेंस होना चाहिए, ठीक है। इस तरीके से मैंने यहाँ पे करवा दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, आप पॉज करके एक और बार सोल्यूशन देख सकते हैं, ठीक है। और बहुत मुश्किल से बहुत बच्चे बहुत ही कम देख रहे हैं, आई नो मैं बहुत लेट कर रहा हूँ, बट क्या कर सकते हैं, मेरे पास मिल ही नहीं रहे मेरे को क्वेश्चन, थोड़ा टाइम लगेगा, ठीक है। फोर्स दे रखा है आपको, फोर्स एक्ट ऑन द पार्टिकल इन वाई डायरेक्शन, एफ इज इन न्यूटन, वाई इज इन मीटर, वर्क डन बाय दिस फोर्स मूविंग द पार्टिकल फ्रॉम द वाई इज इक्वल टू 0 टू, मतलब अच्छा बहुत आसान है। यहाँ पे आपको बस डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, तो आपको फोर्स के लिए दे रखा है, वर्क डन हो जाता है आपका एफ डॉट एस, ठीक है। एफ डॉट एस दे रखा है, तो वर्क डन आपका मतलब वेरिएबल फॉर्म में देगा 20 + 10y डॉट डी वाई डी एस, और इस तरीके से डी वाई कर लेते हैं, डिस्टेंस आपको वाई दे रखा है, डिस्टेंस इस तरीके से यहाँ पे 0 से लेके 1 तक कर लीजिए। इंटीग्रेशन कितना आ जाएगा, तो यहाँ पे 20y आ जाएगा, यहाँ पे 10y² बाय 2 आ जाएगा, ठीक है। इसको कर लीजिए, जब आप इसको डिफरेंशिएशन कर लोगे तो यहाँ पे 1 की वैल्यू डाल देना, 1 + 10 इंटू 2 इंटू 1 इस तरीके से, तो लगभग आपका कितना आ जाएगा यहाँ पे 5 और 25 आ जाएगा, -0 ही रहेगा क्योंकि सब 0 डाल दूंगा तो -0 हो जाएगा, तो 25 जूल आपका आंसर जाएगा। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट एज अ सर्किट प्रोटेक्टिंग डिवाइस, बता दीजिए। सबके घर में होता है, फ्यूज उड़ जाते हैं सबके, तो फिजिक्स सॉल्व करते हैं तो फ्यूज आपका आ जाएगा, प्रोटेक्टिंग डिवाइस है आपका फ्यूज, फ्यूज उड़ जाएगा तो आपका पता नहीं क्या होगा। 24 देख लेते हैं, 24 आपको सर्किट दे रखा है, ओके। यहाँ पे तो सीरीज में दे रखा है यार V2, रीडिंग दे रखी वोल्ट मीटर एमीटर विल बी, एमीटर में अगर मैं करंट की अगर मैं बात करूंगा तो यहाँ पे देख लीजिए, करंट पहले वाले में तो करंट मेरा आ जाएगा 10/10, यहाँ पे 1 एम्पियर आ जाएगा, और दूसरे वाले में भी मेरा कितना आ जाएगा, यहाँ पे तो देख लीजिए, यहाँ पे जो अगर आपका सीरीज में दे रखा है तो वो जो करंट कॉम्बिनेशन विद द सीरीज, यहाँ पे लोअर ब्रांच में दे रखा है, तो करंट क्या हो जाता है, इन्फिनाइट रेजिस्टेंस ऑफ द वोल्ट मीटर यहाँ पे बना देता है, तो इसका वैल्यू ही नहीं बचेगा, यहाँ पे भी यहाँ पे 1 एम्पियर ही रहेगा, तो करंट आपका सेम रहेगा, वोल्ट मीटर में भी V1 और V2 आपके सेम ही रहेंगे, ठीक है। तो थर्ड ऑप्शन एकदम करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पे जो ब्रांच है यहाँ पे नो करंट होगा, इन्फिनिट रेजिस्टेंस ऑफ द वोल्टमीटर देखने को मिलेगी यहाँ पर, ठीक है। इसकी वजह से यहाँ पे कोई भी करंट देख जाते हो। मेटल स्पेयर ऑफ द रेडियस r इज यूनिफॉर्मली चार्ज, द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द स्पेयर एट द डिस्टेंस r फ्रॉम द सेंटर, बता दीजिए क्या जाएगा। अगर आपको पता होगा हॉलो सिलेंडर वगैरह के बारे में, तो अगर आपको ई इनसाइड अगर पता होगा, ई इनसाइड में अगर आपका हॉलो इलेक्ट्रिक फील्ड की अगर बात करूँ तो 0 होगा, जैसे आउटवर्ड की अगर मैं बात करूंगा तो यहाँ पे लगभग आ जाएगा KQ/r², r वेक्टर देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपका ग्राफ भी इस तरीके से जाएगा, इनसाइड में तो 0 हो जाएगा, बाद में आपका क्या आ जाएगा इस तरीके से हाइपरबोला, तो इस तरीके से आपका आ गया। तो ये यहाँ पे आने के बाद आपको देखने को मिल रहा है 0 एट द r इंक्रीज, क्या दे रखा है r इज इंक्रीज, हाँ। एंड अगर आपका जो है r, एक मिनट 0 कहाँ पर होगा, यहाँ पे जब आपका r बड़ा होगा r से, तो 0 एट r बड़ा, यस, एंड डिक्रीज एज एन r इंक्रीज फॉर द, यस, सेकंड ऑप्शन एकदम करेक्ट जाते हुए देखने को मिल रहा है, ठीक है, सेकंड ऑप्शन एकदम करेक्ट है। नेक्स्ट देख लेते हैं,
तो टोटल एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन एटम इन एन ऑर्बिट दे रखा है आपको, काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी दे रखी है, बता दीजिए। टोटल एनर्जी आपको पता होगी, माइनस ऑफ द काइनेटिक एनर्जी आ जाती है। तो एक मिनट ढंग से लिखते हैं। काइनेटिक एनर्जी अगर आपको पता होगी, काइनेटिक एनर्जी अगर आपको पता होगी तो माइनस ऑफ द टोटल एनर्जी आ जाएगी, माइनस ऑफ द टोटल एनर्जी। और पोटेंशियल एनर्जी अगर आपको पता होगी तो वो 2 टाइम्स ऑफ द टोटल एनर्जी यहाँ पे देखने को मिल जाती है। बस आपको करना है। तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी आपकी, पॉजिटिव 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, क्योंकि पहले से ही टोटल एनर्जी माइनस में दे रखी थी। और पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी आपकी, माइनस में 6.8, कितनी आ जाएगी 6.8। तो थर्ड ऑप्शन एकदम करेक्ट जाते हुए देखने को मिल रहा है, ठीक है। और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ द एंगल एंड द इंसिडेंट इक्वल टू द क्रिटिकल एंगल ऑफ द पेयर ऑफ द मीडिया इन कॉन्टेक्ट, व्हाट विल बी एंगल ऑफ द रिफ्रैक्शन। 90 होता है, मतलब यहाँ पे आपको पता हो इस तरीके से आपका क्रिटिकल एंगल से निकलता है और यहाँ पे रेड और डेंसर मीडियम में इस तरीके से चले जाता है। तो यहाँ पे लगभग ही 90 डिग्री बना रहा होता है, ये 90 डिग्री बना रहा होता है। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना हो जाएगा आपका, 90 डिग्री। Work done in a rising a mass m from the surface of the earth to the height h which is equal to the radius of the earth। रेडियस ऑफ द अर्थ के कैसे हो जाता है, इक्वल हो जाता है। तो बता दीजिए क्या आ जाएगा। तो पहले तो आपको पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल निकालनी पड़ेगी, बहुत सारी चीजें यहाँ पे निकालनी, वर्क डन यहाँ पे निकालना पड़ेगा। यहाँ पे देख लीजिए पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल कितनी आ जाएगी आपकी, Gm/r, ठीक है, -Gm/r। और यहाँ पे क्या, वर्क डन राइजिंग मास फ्रॉम द सर्फेस ऑफ द अर्थ, तो 2 मास निकाल, एक बड़ा मास और एक छोटा मास भी लेना पड़ेगा। और आपकी पोटेंशियल एनर्जी फाइनल कितनी हो जाएगी, -Gmm/2r, इस तरीके से हो जाएगी। वर्क डन कितना आ जाएगा, फाइनल माइनस इनिशियल, तो -Gmm/2r माइनस ऑफ -Gmm/r, ठीक है। तो लगभग यहाँ पे आ जाएगा Gm/r, mm/2r, इस तरीके से आ जाएगा। तो यहाँ पे नया जी निकालने पड़ेगा आपको, जी के फॉर्म में पूछ रखा है ना, तो जी के फॉर्मूला आपको पता है, जी कितना हो जाता है आपका एक्सेलरेशन, जी ग्रेविटेशनल फोर्स स्मॉल g m/r² हो जाता है। तो यहाँ पे बस आपको Gm/r² की वैल्यू यहाँ पे डालनी है। तो कैसे डालोगे, यहाँ पे बस g इंटू आर करना पड़ेगा, Gm/r की जगह पे आपको रिप्लेस करने के लिए। तो यहाँ पे आ जाएगा कितना, Gr m स्मॉल m और यहाँ पे 2r, ठीक है। और यहाँ पे 2r आ जाएगा। तो लगभग ये r से r भी तो कटने चाहिए, कुछ तो गड़बड़ कर रहे हैं हम। हाँ r तो रहेगा ही ना, मैंने इस r को यहाँ पे कंसिडर ही क्यों किया, क्योंकि मैंने Gm/r की वैल्यू यहाँ पे लिखी है ना, Gm/2 हाफ Gm/r², हाफ mgr/2r है। तो थर्ड ऑप्शन एकदम करेक्ट जाते हुए देखने को मिल रहा है। 30 बता देते, 30 का बता दीजिए आपको, 30 अगर पता होगा तो। यहाँ पे object is shoot from the bottom of the long smooth inclined plane kept at an angle 60 with an horizontal, it can be travel a distance x1 along with the plane, but the inclination is decreased to the 30 degree, then the same object is shoot with the same velocity can travel x2 distance with the x1 and x2 आपको बताना है। तो बता दीजिए x कितना आ जाएगा आपका, अगर आपको जो है शूट कर रहा है, तो शूट किया है तो आपका फाइनल तो वेलोसिटी आपका 0 हो जाएगा। तो s आपका आ जाएगा u²/2a, ठीक है, u²/2a। और a कितना आ जाएगा, a आपका जो है आ जाएगा, जो जिस डायरेक्शन में जा रहा होगा तो g sin थीटा, ठीक है, u² आपका 2g sin थीटा आ जाएगा, इस तरीके से आ जाएगा। तो आपको बस x1/x2 डालना है, तो x1/x2 आपका इनवर्स में डालना पड़ेगा, θ1/θ2, यहाँ पे sin θ1 ऊपर में sin θ2। तो लगभग में आंसर आ जाएगा 1/2 और यहाँ पे आ जाएगा √3/2। तो लगभग आंसर आते हुए देखने को मिल रहा है आपको 1/√3। कितना देखने को मिल रहा है, 1/√3 आपको देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे थर्ड ऑप्शन एकदम करेक्ट जाते हुए देखने को मिल रहा है, ठीक है। इसी तरीके से आपको x1 x2 निकालने थे। एक बार लॉन्ग इंक्लाइन प्लेन पे 60 डिग्री जा रहा है, फिर 30 डिग्री हो गया, तो आपको इस तरीके से करना है। अल्फा पार्टिकल दे रखा है, बता दीजिए अल्फा पार्टिकल में क्या हो जाता है। अल्फा पार्टिकल मतलब आपका हीलियम 2+ में यहाँ पे 4 और 2 दे रखा है। तो यहाँ पे अल्फा पार्टिकल में यहाँ पे 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन देखने को मिल रहे हैं, 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन देखने को मिल रहे हैं। तो ओनली एकदम सही है, फर्स्ट ऑप्शन एकदम करेक्ट जाते हुए देखने को मिल रहा है। बता दीजिए स्टील वाटर में आपका स्विमर की स्पीड दे रखी है, आपकी वेलोसिटी ऑफ द मैन कितना दे रखा है 20, वेलोसिटी ऑफ द रिवर कितनी दे रखी 10। तो साउथ बैंक में कर रखा है, अच्छा तो इस तरीके से आपको बता रखा है, ये नॉर्थ साउथ ईस्ट और ये वेस्ट, ठीक है वेस्ट। तो इस तरीके से यहाँ पे मैन को इस तरीके से वेस्ट की तरफ चलना पड़ेगा, जब आपकी वेलोसिटी ऑफ द रिवर यहाँ पे आ जाएगी तब जाके वो सीधा डिस्टेंस कवर कर पाएगा, ठीक है, इस तरीके से सीधा डिस्टेंस कवर कर पाएगा। तो यहाँ पे एक फॉर्मूला मैंने बता रखा था, sin θ इज इक्वल टू आपका आ जाएगा वेलोसिटी ऑफ द रिवर
अपॉन वेलोसिटी ऑफ द मैन। तो कितना आ रहा है यहाँ पे 1/2, मतलब 10/20 है तो 1/2 आ गया। तो थीटा कितना आ गया, थीटा आपका आ जाएगा 30 डिग्री यहाँ पे वेस्ट की तरफ आपको देखने को मिल जाएगा। कितना आ जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन एकदम करेक्ट है। उसके बाद देख लेते हैं पार्टिकल मूविंग विद वेलोसिटी एक्टेड एट थ्री फोर्सेस शो इन फिगर ट्रायंगल पी क्यू आर, द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल विल बी। कुछ नहीं, तीन फोर्सेस लग रहे हैं एफ नेट, तो यहाँ पे मेरे को जीरो देखने को मिल रहा है। एफ नेट तो जीरो है तो एक्सेलरेशन कितना हो गया आपका जीरो, पर आपका वेलोसिटी कितनी हो गई कांस्टेंट। अगर आपका एक्सेलरेशन जीरो है तो इसका मतलब आपका वेलोसिटी क्या होगी कांस्टेंट, तो वेलोसिटी कैसी थी कांस्टेंट ही रहेगी। थर्ड ऑप्शन एकदम करेक्ट है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं। टू पार्टिकल ए एंड बी आपको दे रखा है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, कॉन्सेंट्रिक सर्कल रेडियस दे रखा है, वेलोसिटी दे रखी है, टाइम पीरियड सेम दे रखा है, द रेशियो ऑफ द एंगुलर स्पीड आपको पूछ रखा है। टाइम पीरियड अगर आपको पता होगा 2π/ω ए, ठीक है, और 2π/ω बी, टाइम पीरियड तो सेम दे रखा है तो टाइम पीरियड का वैल्यू लिख दी, ये 1:1 ही आएगा, 1:1 ही आएगा। फोर्थ ऑप्शन एकदम करेक्ट है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं। ब्लॉक ऑफ मास 10 kg कॉन्टैक्ट विद द अगेंस्ट द इनर वॉल ऑफ द हॉलो सिलेंडर। अच्छा, एक हॉलो सिलेंडर है इस तरीके से, यहाँ पे 10 kg दे रखा है, ठीक है, यहाँ पे 10 kg दे रखा है और यहाँ पे न्यूटन इस तरीके से लगेगा, यहाँ पे फ्रिक्शन लगेगा ऊपर क्योंकि बैलेंस हो रहा होगा, नीचे mg लग रहा होगा, यहाँ पे नीचे mg लग रहा होगा, ठीक है, इस तरीके का सिचुएशन होगा। कोएफिशिएंट ऑफ द फ्रिक्शन ऑफ द ब्लॉक ऑफ द इनर वॉल इज 0.1, ओके। मिनिमम एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द सिलेंडर कीपिंग द ब्लॉक स्टेशनरी विद द वेलोसिटी ऑफ द रोटेशन अबाउट एन एक्सिस। तो कितना वेलोसिटी से घूमे ताकि ये रेस्ट पे रहे, तो आपका फ्रिक्शन पहले निकाल लो म्यू इंटू नॉर्मल के साथ। तो म्यू कितना दे रखा है आपका, म्यू इंटू नॉर्मल, नॉर्मल कितना आ जाएगा, नॉर्मल की वैल्यू आ जाएगी एम आर ओमेगा स्क्वायर, क्योंकि आपको ओमेगा चाहिए, ठीक है। और फ्रिक्शन का स्मूथ एफ एस कितना आ जाएगा, एक मिनट गाइस, एफ एस कितना आ जाएगा आपका एम जी के इक्वल आ जाएगा, एम जी के इक्वल आ जाएगा। बस आपको एम जी मतलब एम जी के जो आपका ये जो पार्ट है ना, ये आपका बड़ा होना चाहिए, मतलब ये वाला पार्ट जो है एफ जो है म्यू और नॉर्मल का, ये आपका एम जी फ्रिक्शन से बड़ा होना चाहिए, तब जाके ये स्टेबल रहेगा, ठीक है, स्टेबल रहेगा या फिर इक्वल में आ जाएगा। तो इस तरीके से आप देख लीजिए, इस तरीके से आ जाएगा। तो यहाँ पे ओमेगा म्यू एम आर ओमेगा स्क्वायर, तो म्यू एम से एम कट गया, ठीक है, तो आपका ओमेगा कितना आ गया, ओमेगा आपका आ गया, ये ओमेगा है, ओमेगा अंडर रूट क्यू एम जी बाय म्यू आर आ गया। तो जी बाय म्यू आर की वैल्यू डाल दीजिए। जी कितना दे रखा था आपको 10, म्यू दे रखा था 0.1, आर दे रखा था 1 मीटर, ठीक है। तो 10 में 100 चले जाएगा, मतलब 10 रेडियन आपका बाहर आ जाएगा, तो इस अंडर रूट में से 10 बाहर आ जाएगा, तो आपका ओमेगा आ जाएगा, कितना आ जाएगा 10 रेडियन पर सेकेंड, एकदम आंसर करेक्ट है। टू पैरेलल प्लेट दे रखी है आपको, लाइन लीनियर चार्जिंग डेंसिटी आपको दे रखी है। अच्छा, तो यहाँ पे प्लस लैम्डा होगा, यहाँ पे माइनस लैम्डा हो जाएगा। And place in a distance of the two are in free space. What is the electric field and the midway between the two lines charge changes? बता दीजिए। इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या बात करेगा, यहाँ पे प्लस वाला तो आपका इस तरफ चले जाएगा, ये E1 आ जाएगा, ये 1 मान लेता हूँ, यहाँ पे 2 मान लेता हूँ। इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड अट्रैक्ट करेगी तो इसकी भी E2 यहाँ पे अट्रैक्ट करेगी, तो दोनों को ऐड करना पड़ेगा, बस आपको E आपका कितना आ जाएगा ऐड करना पड़ेगा। तो लैम्डा बाय 2πE0 R प्लस मतलब लैम्डा 1 उसको टू लैम्डा 2 बाय प्लस 2πE0 बाय R, इस तरीके से आपको देखने को मिल जाएगा। तो आपका E कितना आ जाएगा, लगभग E कितना आ जाएगा आपका लैम्डा बाय πE0 R, लैम्डा बाय πE0 R कितना आ जाएगा, लैम्डा बाय πE0 R आ जाएगा। तो ये इस तरीके से न्यूटन पर सेकेंड आपका थर्ड ऑप्शन एकदम करेक्ट जाते हुए देखने को मिल रहा है। इसी तरीके से करने होते हैं सारे क्वेश्चन। 2 पॉइंट दे रखे हैं आपके प्लस क्यू माइनस क्यू, ए और बी में, ज्यादा बड़े हो गए, एक मिनट, प्लस क्यू माइनस क्यू, प्लस क्यू माइनस क्यू आपको दे रखा है, प्लस क्यू माइनस क्यू आपको दे रखा है, नीचे आर भी दे रखा है, तो फोर्स कितना आ जाएगा माइनस के क्यू स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, के क्यू स्क्वायर बाय आर स्क्वायर दे रखा है, के क्यू स्क्वायर बाय आर स्क्वायर आपका आ जाएगा। तो बहुत आसान तरीके से आप इसको कर लोगे, ठीक है। फोर्स मतलब ये पहले वाले का, ठीक है, और उसके बाद माइनस में आ गया, उसके बाद आपका क्या कर रहा है 25% ऑफ द चेंजेस ट्रांसफर टू द बी। अच्छा, 25% इनका चेंज हो गया, तो 3k³ बाय 4 आ गया, और उधर प्लस क्यू प्लस माइनस क्यू माइनस, एक मिनट, माइनस क्यू आपका प्लस कितना आ जाएगा 3k³ बाय 4 आ जाएगा, 3k³ बाय 4 आ जाएगा। तो ये भी कितना आ गया आपका -3
क्यू बाय 4 आ गया, प्लस माइनस करोगे तो वही आ जाएगा। मतलब क्यू बाय 4 किया ना यहाँ पे, ऐड कितना किया आपने, 1/4 25% आपने यहाँ पे क्यू बाय 4 को ऐड किया है, तो लगभग आपका जो आ जाएगा -3 क्यू बाय 4 आ गया। तो दोनों को आप जब ऐड करोगे तो न्यू वाला कितना आ जाएगा, इस तरीके से देख लीजिए, इस तरीके से। तो न्यू वाला जो है आपको निकालना पड़ेगा, न्यू वाला कितना आ जाएगा, लगभग आपका के Q1 Q2 -3 क्यू बाय 4 इंटू -3 क्यू बाय 4 बाय आर स्क्वायर, कितना आ जाएगा आर स्क्वायर। तो लगभग कितना आ जाएगा -9/16 के क्यू स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। के क्यू स्क्वायर बाय आर स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पे दे रखी थी, माइनस के साथ भी हटा देना आप, तो लगभग आपका 9/16 एफ आ जाएगा। कितना आ जाएगा 9/16 एफ आ जाएगा। सेकेंड ऑप्शन एकदम करेक्ट है। नेक्स्ट देख लेते हैं आपका, यहाँ पे स्मॉल होल दे रखा है, एरिया ऑफ सेक्शन में दे रखा है, प्रेजेंट इन अ फुल्ली फिल्ड वाटर टैंक दे रखी है। ओके, रेट फ्लो पूछ रखा है, तो वॉल्यूम ऑफ द रेट फ्लो कितना हो जाता है, वॉल्यूम ऑफ रेट फ्लो कितना दे रखा है, रेट फ्लो को कितना आता है, एरिया इंटू वी। वी कितना आ जाता है, ए इंटू एरिया अंडर वी। वी कितना लिख रहे थे हम, 2GH, बस एरिया कितना दे रखा है 2 मिलीमीटर स्क्वायर, मतलब इंटू 10⁻⁻6 मीटर स्क्वायर दे रखा है ना। और कितना आ जाएगा ये, √2GH दे रखा है ना, 2 × 10 × 2 मीटर, मतलब 4 दे रखा था, तो बाहर आ गया 4 इंटू 10⁻⁻6 इंटू √10 में दे रखा है, तो क्या आ जाएगा 10 तो रहेगा ही रहेगा, 10 मीटर पर सेकेंड। 2GH निकाल लिया मैंने बाहर, 2GH मतलब 4 के आसपास तो रहेगा ही रहेगा। 1/4 देख लेना, √10 की वैल्यू देख लेंगे, 1/2 दे रखा है, 4 इंटू 10 मतलब 3 पॉइंट समथिंग आ जाएगा। 4 को 3 से करूंगा तो मतलब 12.6 आ जाएगा, तो फर्स्ट ऑप्शन एकदम करेक्ट आ जाएगा, 3 के आसपास आ जाएगा। 3 से इंटू करूंगा 4 को तो 12.6 इंटू 10⁻⁻6 आ जाएगा। इस तरीके से आपका फर्स्ट आंसर है। ये देख लीजिए, इसमें आपको ट्रूथ टेबल बनाते आना चाहिए, ए बी और वाई लिख लेते हैं, ठीक है। तो ये बनेगा ट्रूथ टेबल यहाँ पर। अगर मैं ए को क्या कर देता हूँ, जीरो, दोनों को भी जीरो कर लेता हूँ, यहाँ पे वाई में तो डायरेक्ट करेंगे इस तरीके से 1 में चले जाएगा। अगर मैं ए को 0 रख के बी को अगर मैं 1 रखता हूँ, ए को 0 रख के बी को अगर 1 रखता हूँ, तो भी इसमें कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, तो भी इधर 1 टी यहाँ पे करंट जाएगा ही नहीं। अगर मैं ए को 1 रखा हूँ, बी को 0 रख रहा हूँ, तो भी सेम चीज यहाँ पे वाई में कोई फर्क पड़ेगा ही। पर अगर मैं दोनों में भी 1 1 कर दूं, दोनों को भी क्लोज कर दूं, तो यहाँ पे कैसा हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, एलईडी में जाएगा नहीं, यहाँ पे शॉर्ट सर्किट हो जाएगी एलईडी, इस तरीके से करंट यहाँ पे फ्लो करके यहाँ पे अर्थिंग हो जाएगी। ये जीरो हो गया। तो कौन से गेट का ये दे रखा है, अगर आपने देखा होगा तो ये आपका नैंड गेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, नैंड गेट, NA एंड गेट, NAND, ठीक है, NAND नैंड गेट हो जाएगा, जिसको हम इस तरीके से लिख लेते हैं A.B का इनवर्स, इस तरीके से हम इसको कर लेते हैं। थर्ड ऑप्शन एकदम करेक्ट जाते हुए देखने को मिल रहा है। उसके बाद इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस हीट इज नाइदर एब्जॉर्ब नॉर रिलीज, मतलब आपका क्यू क्या हो जाएगा, जीरो। तो आपका एडियाबैटिक में बिल्कुल भी क्यू क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है, डेल्टा क्यू आपका जीरो। उसके बाद 41 में टर्म्स दे रखे हैं, एरिया दे रखा है, कैप्टन मैग्नेटिक फील्ड दे रखी है, रोटेट 90 डिग्री अराउंड द कोप्लेनर एक्सिस दे रखा है, ईएमएफ इंड्यूस ईएमएफ निकालना है। तो ई कितना हो जाता है, ईएमएफ कितना, डेल्टा फाइव बाय डेल्टा टी। डेल्टा फाइव को क्या लिख दूंगा मैं, NBA डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। तो लगभग कितना आ जाएगा आपका 800 इंटू 5 इंटू 10⁻⁻5, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड इंटू आपका कितना आ जाएगा 5 इंटू 10⁻², 5 इंटू 10⁻² डिवाइडेड बाय 0.1, तो लगभग कितना आ जाएगा 0.02 वोल्ट यहाँ पे आते हुए देखने को मिल रहा है। फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे एकदम करेक्ट जाते हुए देखने को मिल रहा है, ठीक है। इसी तरीके से हमें निकालना था। नेक्स्ट देख लेते हैं, रेडियस पूछ रखा है भाई, इधर देखिए, पीरियड ऑफ इनिशियल पोजीशन एंड द रिवॉल्यूशन आर इंडिकेटेड द फिगर। बता दीजिए क्या आ जाएगा। ओमेगा निकालना, अगर आपको पता होगा तो ओमेगा निकाल लेना, यहाँ पे 2π/4 हो जाएगा, क्योंकि टाइम पीरियड दे रखा है ना पे, तो ओमेगा कितना आ जाएगा 2π/4, ठीक है। टाइम पीरियड दे रखा है। वाई के अंदर अगर मैं प्रोजेक्शन निकालू, वाई अगर मैं निकालू ए कॉस ओमेगा टी, ए कॉस ओमेगा टी, तो ए कितना दे रखा है आपका एरिया, ए क्या आ जाएगा यहाँ पे, एरिया कितना आ जाएगा 3 मीटर में आ जाएगा, इंटू कॉस कितना आ जाएगा, कॉस π/2 इंटू टी, ठीक है, π/2 इंटू टी, ठीक है। तो यही आ जाएगा। ये देख लीजिए किसमें दे रखा है, तो लगभग फोर्थ वाला ऑप्शन एकदम करेक्ट है, ठीक है। फोर्थ वाला ऑप्शन एकदम करेक्ट जाते हुए देखने को मिल रहा है।
उसके बाद आपको दे रखा है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की यहाँ पे बात कर रहा है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की यहाँ पे बात कर रहा है। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में दे रखा है कैपेसिटेंस दे रखा है, बीइंग थिंग चार्ज वोल्टेज सोर्स इन अ पोटेंशियल एनर्जी दे रखी है, कंडक्शन ऑफ द करंट थ्रू द कनेक्टिंग वायर, डिस्प्लेसमेंट करंट थ्रू द प्लेट एंड विल बी रिस्पेक्टिवली। अच्छा कंडक्शन बताना है और आपको डिस्प्लेसमेंट भी बताना है। तो पहले v इज इक्वल टू आपका q बाय सी, ठीक है, और आपका q कितना हो जाएगा CV, तो निकाल लो। अगर i निकालना है तो i का अगर आपको पता होगा तो i आ जाता है C dv बाई dt, ठीक है। आपको C कितना दे रखा है 20 माइक्रो एफ, dv बाई dt कितना दे रखा है 3, तो आपका लगभग 60 माइक्रो एफ आ गया। आपका कंडक्शन करंट 60 माइक्रो एफ आ गया, और डिस्प्लेसमेंट करंट तो आपका सेम ही रहेगा क्योंकि इक्वल टू द डिस्प्लेसमेंट करंट बिटवीन द प्लेट ऑफ द कैपेसिटर। तो कंडक्शन जो वायर के अंदर बीच में हो रहा है वही इक्वल हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट करंट के, तो दोनों भी सेम आ जाएगा। तो सेकंड ऑप्शन एकदम करेक्ट जाते हुए देखने को मिल रहा है। परसेंटेज चेंज भाई बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आज तक का सबसे आसान क्वेश्चन है, सबको इसमें प्लस मार्क्स आने चाहिए। तो x दे रखा है आपका ए स्क्वायर बी का 1/2 डिवाइडेड बाय सी का 1/2 और डी का 3, काफी आसान है। तो इसको डेल्टा एक्स बाय डेल्टा एक्स से करो, 2 टाइम्स ऑफ डेल्टा ए बाय ए, ठीक है, प्लस 1/2 टाइम्स ऑफ डेल्टा बी बाय बी, प्लस 1/3 टाइम्स ऑफ डेल्टा सी बाय सी, प्लस 3 टाइम्स ऑफ डेल्टा डी बाय डी। बस आपको वैल्यू पुट करनी है, तो 2% आ जाएगा, प्लस यहाँ पे 1 आ जाएगा, प्लस यहाँ पे 1 आ जाएगा, प्लस यहाँ पे 12 आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आ जाएगा। तो जब 12 13 14 15 16 16 आ गया, 16 आंसर आपका करेक्ट है, ठीक है। इस तरीके से करना था इसको। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है आपका सिलेंडर कंडक्शन रेडियंस कैरिंग द कांस्टेंट करंट, ओके, प्लॉट मैग्नेटिक फील्ड बी, आपको दे रखा है डिस्टेंस आर डी फ्रॉम द सेंटर ऑफ द कंडक्टर करेक्टली रिप्रेजेंटिंग द फिगर। तो इनसाइड के अंदर आपका आ जाएगा, इनसाइड के अंदर अगर आपका आ जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन डी बाई 2πr², और आपका आउटसाइड कितना आ जाएगा, क्योंकि सिलेंडर दे रखा है कंडक्टिंग सिलेंडर, तो यहाँ पे आ जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन 2π डी। तो डी आपका कैसा आ जाएगा ग्रेटर देन हो जाएगा। तो देख लीजिए इसमें क्या आ जाएगी आपकी स्ट्रेट लाइन, और यहाँ पे आ जाएगा हाइपरबोला, हाइपरबोलिक, तो इस तरीके से आ जाएगा, ठीक है। तो कहाँ पे है, कहाँ पे कहाँ पे कहाँ पे, थर्ड ऑप्शन एकदम करेक्ट है। इसी के साथ आपका पूरा फिजिक्स यहाँ पे खत्म होता है। थैंक यू सो मच, आपने मुझे पता है बहुत दिनों से वेट कर रहे हो, तो जरूर करेंगे बहुत सारे क्वेश्चन के साथ। हम मिलते हैं अगले लेक्चर में। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच, डू लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना, ठीक है। थैंक यू सो मच।